हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा के प्रकार यानी उसकी फंक्शनिंग क्या है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा कैसे तीनों एक दूसरे से अलग हैं, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंदर अंतर क्या है। यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो वो सब हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। संविधान में क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। हम शुरू करते हैं भाषा के अर्थ से। तो भाषा का सिंपल अर्थ हम काफ़ी साल से पढ़ते आ रहे हैं, अपने स्कूल में ही पढ़ते थे कि विचारों को आदान प्रदान करने की इस प्रक्रिया को भाषा कहते हैं, इस साधन को भाषा कहते हैं। तो इसी को थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम देखें तो संस्कृत में भाष धातु से भाषा बना है। तो भाष धातु से भाषा शब्द बना है। भाष का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना। तो यानी ये भी बात क्या है कि जहां हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा मैं अपनी बात आप तक रखता हूं, ये भाषा है। या फिर मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप जिसके द्वारा समझ रहे हैं वो भी भाषा है। तो आपके और मेरे बीच में इस YouTube को, वीडियो को अलग हटा दे तो जो एक मुख्य साधन, जो मेन टूल है जिसके द्वारा मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूं, वो है मेरी भाषा। यानी जिस भाषा में मैं रख रहा हूं उसी भाषा में आप अगर समझते हैं तो ये बात आप तक पहुंच जाएगी। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, भाषा हुई। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो अगर आप भी हिंदी जानते हैं तो ये बात आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप हिंदी नहीं जानते तो मैं टेक्स्ट में इंग्लिश डाल सकता हूं। तो ये रिटन लैंग्वेज भी हमारे बीच में एक मेन टूल है, कॉमन टूल है मेरी बात आप तक पहुंचने के लिए। तो भाषा क्या हुई, वह साधन हुई जिसमें मैं अपने आप को व्यक्त कर पाऊं आपके सामने और आप उसे समझ पाए। तो विचारों को व्यक्त करना, अपनी बात रखना, जिसके जरिए हम करते हैं, वो साधन है भाषा। भाषा को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो एक दो परिभाषा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद जी की। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि भाषा वो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भली भांति अच्छे से मैं अपने विचार व्यक्त कर पाऊं और दूसरे के विचार को ग्रहण कर पाऊं। दोनों बात आ गई इसमें कि यानी वो टूल जिसके द्वारा मैं अच्छे से अपने विचार आप तक पहुंचा पाऊं और आप अपने विचार व्यक्त करें तो मैं उसको समझ पाऊं, ये भाषा है। तो यहाँ भी बात वही है कि ये विचार व्यक्त करने की एक साधन है और उनको समझने का भी एक साधन है। प्लेटो ने क्या बोला है भाषा को लेकर कि विचार आत्मा का मूल है। जो भी हम सोचते हैं वो आत्मा का मूल है, और जब हम उन विचारों को ध्वन्यात्मक यानी किसी ध्वनि में या वर्णात्मक या किसी वर्ण में, अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो भाषा है। यानी उन विचारों को या तो मैं लिख कर या मैं बोल कर व्यक्त कर दूं तो ये भाषा है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि भाषा का महत्व कितना है। तो अब सवाल उठता है कि भाषा काम क्या करती है। भाषा क्या है, समझ में आ गया कि हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन भाषा है, दूसरे के विचारों को समझने का साधन भाषा है। भाषा काम क्या करती है? सबसे पहला काम जो भाषा करती है वो करती है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। यानी अपनी बात आप तक पहुंचाना, आपकी बात समझना। ये काम किसके जरिए हो रहा है? भाषा के जरिए। अपने विचार, अपने भाव, मेरे इमोशंस को भी मैं अपने तक आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी भाषा के जरिए। अपना कोई विचार आप तक पहुंचाऊंगा, भाषा के जरिए। आपके विचार को ग्रहण कर पाऊंगा, भाषा के जरिए। तो ये कम्युनिकेशन कराती है, सबसे पहला और सबसे मेन काम है। लेकिन ये इसका एकमात्र काम नहीं है, और भी काम करती है। दूसरा काम क्या करती है भाषा? ज्ञान अर्जन में हमारी सहायता करती है, ज्ञान सीखने में यानी नॉलेज गेन करने में हमारी सहायता करती है। अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा? किसी किताब के जरिए। वो किताब किस में लिखी होगी? किसी न किसी लैंग्वेज में। या मैं किसी वीडियो से सीखूंगा, वो वीडियो भी किस में होगी? किसी न किसी लैंग्वेज में। या मैं किसी के मुख से सीखूंगा, वो भी किस में बोलेंगे? किसी न किसी भाषा में। तो ज्ञान सीखने में हमारी सहायता करती है। और इससे भी जरूरी दूसरा काम जो टीचिंग के हिसाब से जरूरी है, ज्ञान बांटने में हमारी सहायता करती है। जो मैंने सीख लिया उसे मैं आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं? हिंदी के जरिए। तो ये हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो ज्ञान सीखने में भी इसने मेरी सहायता की और ज्ञान बांटने में भी सहायता करती है। तो दोनों काम करती है, ज्ञान सीखने में सहायता करती है, ज्ञान को प्रदान करने में सहायता करती है। और तीसरा इसका मुख्य काम क्या है कि संस्कृति की बहुत बड़ी संरक्षक होती है भाषा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास हम तक पहुंचता कैसे है? भाषा के जरिए। या तो कहीं लिखा था या वो हमने कहीं से सुना है। अगर बात करो लोक परंपराएं, लोक गीत की, तो वो हम सुनते हैं।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तो हमारे तक पहुंचते हैं। रीति रिवाज कई ऐसे हैं जो सुनते हैं तो हमारे तक पहुंचते हैं। वैसे हमारी संस्कृति की बहुत सारी चीजें हैं जो रिटर्न में हमारे पास हैं, तो ये भी काम किसने किया? भाषा ने किया। तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कराती, ये हमें ज्ञान भी इकट्ठा कराती है, ज्ञान बांटने का काम करवाती है, और संस्कृति को सहेजने का काम, उसे संभाल कर रखने का काम भी भाषा करती है। आज ये वीडियो यूट्यूब पर डल जाएगी, अगर ये सब सही चलता रहा तो 50 साल बाद भी ये सारी वीडियोज यहीं मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी। तो ये आज का ज्ञान जिसने भी दिया है वो 50 साल बाद भी अगर सेव है तो किस वजह से? क्योंकि भाषा में वो दिया गया था, किसी एक मीडियम के जरिए हमने उसे सेव कर दिया। यूट्यूब आज आ गया, पहले किताबें थी या फिर बातचीत के जरिए, परंपरा के जरिए वो चलता रहता था। अब जो मेन विषय आता है कि भाषा के रूप कौन से हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तीन मुख्य तरह से हम भाषा को रखते हैं। तो मातृभाषा क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। मातृभाषा है वो भाषा जो बच्चा अपने परिवार से, इसमें मातृ क्यों लिखा है? क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चा मदर के साथ ज्यादा रहता है तो पहली भाषा वो माता से सीखता है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ ये है कि जो उसके परिवार की भाषा है, जो उसकी मातृ से आप दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, मातृभूमि, यानी जिस जगह पर पैदा हुआ है, जो उस समाज की भाषा है, वो उसकी मातृभाषा बन जाएगी। यानी वो भाषा बच्चा पहली भाषा उसके लिए वो होगी। तो इसको हम नींव भी कह सकते हैं सभी भाषाओं की। बाकी जो भी भाषाएं हम सीखेंगे उसकी नींव क्या है? हमारी मातृभाषा है, और इसकी झलक हमें हमेशा मिलती है। यानी अगर कोई इंसान, जैसे मैं हरियाणा से हूं, तो अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो उसकी झलक मिलेगी, हिंदी बोलूंगा तो उसकी हल्की सी झलक आ जाएगी, कोई अगर साउथ इंडिया से है उसकी हल्की झलक आ जाएगी, कोई अगर किसी दूसरे स्टेट से है, कोई अगर किसी दूसरी कंट्री से है, जो उसकी मदर टंग, जो उसकी मातृभाषा है वो नींव है, बाकी सब उसके ऊपर महल बने हैं, बाकी सारी भाषाएं उसके ऊपर सीखी गई है, तो उसका हल्का सा संकेत हमें मिल जाता है। तो बड़ी ज़रूरी है मातृभाषा, कि मातृभाषा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मातृभाषा के जरिए ही हम बाकी भाषाओं को समझना शुरू करते हैं और उसकी झलक हमें हमेशा मिलती है। तो पहली भाषा या नींव कहिए सभी भाषाओं की, वो है हमारी मातृभाषा। अब दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। इसे ध्यान से समझिए। राष्ट्रभाषा यानी एक राष्ट्र की भाषा, एक देश विशेष की भाषा जिसे सब बोलते हो या फिर जिसे ज्यादातर आबादी बोलती हो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा था सरकार से सवाल, ये आरटीआई लगाकर, कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो जवाब यही आया कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र नहीं है, हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। तो यानी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी भले ही हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, भले ही ज़्यादातर जगह पर लोग समझते हैं, लेकिन अभी भी हिंदी बहुत सारी जगह की मातृभाषा नहीं है, यानी मेन भाषा नहीं है, मुख्य भाषा नहीं है। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा की कैटेगरी में नहीं आती। राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? जिसे राष्ट्र के सभी लोग समझते हो और बोलते हो। प्रथम भाषा के तौर पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, काफी लोग बोलते हैं, पर प्रथम भाषा के तौर पर आज भी कई राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती। अब तीसरी कैटेगरी है, वो है राजभाषा। राजभाषा के नाम से समझ में आता है जो राजकीय कामकाज की भाषा है, प्रशासनिक कामकाज की भाषा है, जिसमें हमारे सरकारी कामकाज होंगे, वो भाषा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 343 वो बोलता है हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा है, राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकृत किया गया है। वैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी हिंदी को स्वीकृत किया गया है राजभाषा के तौर पर। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अब राजभाषा हिंदी पर 2-3 सवाल बनते हैं। पहले तो ये कब राजभाषा बनी थी? तो ये बनी थी 14 सितंबर को 1949 में। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हिंदी राजभाषा के तौर पर स्वीकृत हो गई थी। इसके अलावा भी 22 अन्य आधिकारिक भाषाएं हमारे देश में है। आप उनको इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसमें नेपाली भी है, जिसमें संस्कृत है, जिसमें तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है। ये सारी हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। और व्यवस्था क्या दी गई है हमारे संविधान में कि वैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है राजभाषा के नज़रिए से, लेकिन कोई राज्य
अगर इन 22 भाषाओं में से भी किसी एक भाषा में अपने कामकाज करना चाहे तो वो कर सकता है। किस बात को ध्यान में रखकर कि उस राज्य के ज्यादातर लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो राजभाषा के तौर पर उस भाषा में भी काम किया जा सकता है। तो ये हमारी व्यवस्था है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर। तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है जो 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत की गई थी। उसी के उसके उल्लास के लिए, सेलिब्रेशन के लिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने जिक्र किया भाषा क्या है, भाषा की मेन फंक्शनिंग क्या है और भाषा के 3 रूप जो कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा थी उनके बारे में बात की। कोई भी सवाल अगर आपके हैं तो ज़रूर पूछिए। अगली वीडियो में हम और आगे के टॉपिक भाषा को लेकर त्रिभाषा सूत्र और अन्य विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।